शर्मा कंपनी के कर्मचारियों से कह रहे थे। अंग्रेजी और हिंदी के गालियों का समान रूप से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि डैश 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 यानी गालियां, जब इतिहास लिखा जाएगा ना, हमारा इतिहास में नाम जरूर होगा। जो लोग इतिहास के छात्र नहीं हैं उन्हें एक बात बता दूं, इतिहास के पास एक बहुत बड़ा कूड़ादान भी होता है, वहां हर कोई अमर नहीं हो जाता। खुद विजय शर्मा ने इतिहास की कितनी किताबें पढ़ी होंगी जो लोग उनका इतिहास पढ़ने जाएंगे। नए साल की पार्टी में विजय शर्मा जोश में थे, कहने लग गए कि आज भारत में पेटीएम से बड़ा कोई ब्रांड नहीं। 2017 से 2024 आ गया, ब्रांड का बैंड बज गया। पेटीएम की मातृ अथवा पितृ कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने बयान जारी किया है कि वह अपना नया बैंक पार्टनर खोजने जा रही है। इसका तो यही मतलब हुआ कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की कहानी दी एंड हो गई। एक ऐसा बैंक जिसके चेयरमैन की हरकतों से लगता था कि वह सरकार का बेहद खास है, उस बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक का यह आदेश आपको हैरान कर सकता है, मगर मुझे हैरान नहीं करता है। जब पूंजीवाद पर नियंत्रण चंद लोगों का हो जाता है और नियम अपनों के लिए तय होने लग जाते हैं, तो उसके भीतर भी कुछ अपनों को मिटना होता है और कुछ अपनों को आगे बढ़ना होता है। टेलीकॉम सेक्टर में भी तो यही हुआ। कितना विशाल सेक्टर था, कितनी कंपनियां थीं, नौकरी मिलती थी, लोग एक बड़ी कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते थे, तरक्की होती थी, पैसे मिलते थे। एक झटके में उस सेक्टर की कमर टूट गई, एक बड़ी कंपनी छा गई और बाकी कंपनियां झोपड़ी में समा गईं। क्या वैसा कुछ फाइनेंस टेक्निकल सेक्टर, फिनटेक सेक्टर में भी होने जा रहा है? मार्केट में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पेटीएम की गर्दन मरोड़ी जा रही है या कलाई मरोड़ी जा रही है। गर्दन से मतलब है क्या पेटीएम के वजूद को मिट जाना होगा। कलाई मरोड़ने से मेरा मतलब है क्या पेटीएम को किसी नए खिलाड़ी के लिए रास्ता देना होगा। कौन है वो नया खिलाड़ी जिसके लिए पेटीएम को रास्ता देना होगा? अपनों की यह अदला बदली बाजार के खुले नियमों के आधार पर नहीं होती है, बल्कि बंद कमरों की दूरगामी प्लानिंग के आधार पर होती है। जनता का 90% हिस्सा इस गेम को समझने के लायक नहीं बचा है और समझने के बाद भी अब उसके पास कुछ करने की स्थिति नहीं है। जो जानते हैं उन्होंने तय कर लिया है कि वे हर तरह के गलत के साथ खड़े रहेंगे। तो हम सब उस भारत के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जिसकी गाड़ी कब की निकल चुकी है, जिसके आने का इंतजार था वो गाड़ी कब की जा चुकी है। बाजार में कहीं भी जाइए छन से बच जाता है, पेटीएम करो, यूपीआई लेन देन पर अभी कोई रोक नहीं, लेकिन इसी एक बड़ी कंपनी पर रोक लग रही है। यह सुनकर ग्राहक आशंकित तो होगा ही, उसके मन में बजने लगेगा, पेटीएम से डरो, पेटीएम मत करो। इसमें कोई शक नहीं कि पेटीएम ने आम लोगों को यूपीआई के जरिए पेमेंट का तरीका सिखा दिया और यह बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसके पेमेंट सिस्टम की सरलता के कारण बड़ी संख्या में लोग आगे आए और इससे दूसरे पेमेंट गेटवे को भी फलने फूलने का बाजार मिला। पेटीएम के उपभोक्ता बहुत आसानी से दूसरे गेटवे की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, खुद से या इस तरह के झटके से। रिजर्व बैंक के आदेश तो केवल पेटीएम को लेकर हैं, मगर सवाल उठता है कि भारत में जिस डिजिटल पेमेंट को लेकर बार बार दावा किया जा रहा था कि यह सुरक्षित है, उस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी का ये हाल है, तब हम और आप बिल्कुल नहीं जानते कि इस तरह के पेमेंट सिस्टम में आपके पैसे का भविष्य सुरक्षित है या नहीं। एक बार फिर से जोर देकर कहना चाहता हूं, आप पेटीएम की नहीं, अपने पैसों के भविष्य की चिंता कीजिए। जब पैसा गायब होगा तब डीजे पर डांस करना एक दिन में निकल जाएगा। पेटीएम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। यूपीआई के क्षेत्र में यह तीसरी बड़ी कंपनी है। फोन पे, गूगल पे के बाद पेटीएम का ही नंबर आता है, तब इसका यह हाल है। रिजर्व बैंक के आदेश और नई पुरानी खबरों को पढ़ते हुए लगा कि यह कंपनी नियमों की धज्जियां उड़ाती रही है। अब यह किसके लाभ के लिए किया गया, उपभोक्ताओं का कितना नुकसान हुआ है, शेयर धारकों के कितने हजार करोड़ रुपए डूबे हैं, कोई नहीं जान सकता। जानेंगे तब जब कोई पूछने वाला होगा। जो पढ़े लिखे हैं वही पूछ सकते हैं,
मगर वे अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटी में धर्म का मोर्चा गेट पर खड़े होकर संभालने में लगे हैं, बिजी हैं। उनके पास टाइम नहीं है और मेरे पास बहुत जानकारी नहीं है। मार्च 2022 में भी रिजर्व बैंक ने नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दिया और आदेश दिया कि बाहरी ऑडिटर से कंपनी की जांच कराओ। इसकी जो मेन कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, उसे कहा गया कि बाहरी ऑडिटर नियुक्त करे ताकि स्वतंत्र जांच हो कि उसके सिस्टम में लेन देन को लेकर पारदर्शिता है या नहीं। जब ऑडिट हुई तब पता चला कि कंपनी कई सारे नियमों का पालन नहीं कर रही है। इसलिए रिजर्व बैंक ने सेक्शन 35A के तहत आदेश जारी किया। इसी सेक्शन के तहत यस बैंक पर भी रोक लगाई गई। यस बैंक का प्रमोटर बदलना पड़ा। फिर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर भी रोक लगाई गई, जिसके बाद इस बैंक को एक नए बैंक के साथ जोड़ा गया, हस्तांतरित कर दिया गया। जब भी रिजर्व बैंक को लगता है कि कोई बैंक उपभोक्ताओं के हित के साथ धोखा कर रहा है, उसका प्रबंधन ठीक नहीं है, इस एक्ट का इस्तेमाल करता है। इस तरह पेटीएम पेमेंट बैंक ने एक बार नहीं बल्कि 2017 में रिजर्व बैंक की बनाई गाइडलाइन को 5 बार तोड़ा है। पहले तो चेतावनियों से काम चलाया गया, मगर असर नहीं हुआ। तब पेटीएम के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक का आदेश एक तरह से सजाए मौत के समान बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक के इस आदेश के बाद दुनिया में भारत की जो छवि बनेगी उसके बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में खबर पेश कर रहे हैं जहां जनता मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि इन सब चीजों से दुनिया में भारत की छवि को धक्का पहुंच रहा है। अब सोचिए, पिछले साल विजय शेखर शर्मा ने नीदरलैंड की कंपनी एंडफिन में 10% की हिस्सेदारी खरीदी। अब तो खुद की दुकान बंद होने की नौबत आ रही है। 18 नवंबर 2021 को पेटीएम पेमेंट बैंक का आईपीओ आया था। जिस दिन यह शेयर लिस्ट हुआ उसी दिन शाम को 27% गिर गया। 2150 से 1564 पर आया और 3 दिन बाद जब बाजार खुला तो 13% और गिरा। 2150 का शेयर 1360 पर आ गया। 1 साल के भीतर उसके शेयर का भाव 78% कम हो गया। 1 फरवरी को इसके शेयर की कीमत 609 पर आ गई। 2150 से 609 की यात्रा। इसका मार्केट कैपिटल एक बार 1,40,00,000 करोड़ तक पहुंच गया था। अगर आपने पेटीएम के शेयर लिए हैं तो आज आप कितने उदास होंगे मैं समझ सकता हूं। अगर आप मार्केट के समझदार लोगों से पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा कि उन्होंने पेटीएम में पैसा नहीं लगाया। विवेक कौल ने लिखा है कि ऐसे लोगों को पता था कि पेटीएम का मॉडल कंफ्यूजिंग है, लेकिन यह कंपनी आईपीओ ला रही है। यह देखकर और कंफ्यूज हो गए, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मुनाफा कमाने का कंपनी का रास्ता क्या है। इसके बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या खास है कि यह कोई भी जान सकता था। गनीमत थी कि बहुत से लोग समझदार